हेलो एंड वेलकम टू आई गेट भिलाई। बच्चों, हमारे आई गेट कंप्यूटर साइंस के लिए फेमस है और यहाँ पे अभी रिजल्ट आया है 23 का, और उसमें से एक टॉपर हमारे साथ प्रेजेंट है, निकिता मिश्रा, जो कि शंकराचार्य इंजीनियरिंग कॉलेज की है। इनकी जो रैंक है 1463 है। तो बातचीत करते हैं कि जर्नी के बारे में जानते हैं। और ये फाइनल ईयर की स्टूडेंट है। अभी उन्होंने फर्स्ट टाइम यहाँ पे इस बार गेट लिखा था और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे इन्होंने प्रिपरेशन की थी और इनका जर्नी कैसा था। तो निकिता, जैसे तुम भिलाई की रहने वाले, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई कि आपने मेहनत करके एक 1463 रैंक प्रोड्यूस कर लिया है। और इसमें भी आपको ऐसा नहीं है, पॉजिटिव मिलेगी, बहुत अच्छी पॉजिटिव मिलेगी। मैं आपके सीनियर्स को देखूं जो लोग NIT राउरकेला गए, अभी लास्ट ईयर की मैं बता रहा हूँ आपको, एक स्टूडेंट है, मैं आपको नंबर शेयर करूँगा, 28 लाख की जॉब लगाई सैप लैब के अंदर में। ठीक है, मतलब आपको अब ऑप्शन अच्छे मिलेंगे, IIIT इलाहाबाद मिलेगा, बहुत सारे मिलेंगे। लेकिन अभी आपकी प्रोफेशन अच्छी है, तभी आपके पास IIT हैदराबाद है, वहाँ के प्रोफेशन करो, बिट्स का करो, 101% उसमें भी सक्सेस होने का। बिट्स में तो तुम्हारा गेट के थ्रू ही हो जाएगा, डायरेक्टली हो जाएगा। तो सबसे पहले तुमको बहुत बहुत बधाई। तो थोड़ा सा आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहते हैं। सबसे पहले अपने आपको इंट्रोड्यूस कर दो कि आपकी स्कूलिंग वगैरह कहाँ से हुई है। सर, मैं रायपुर में रहती हूँ और मेरी स्कूलिंग केंद्रीय विद्यालय रायपुर से ही है। और उसके बाद मैंने बीटेक CSE अपना शंकराचार्य में मतलब एनरोल किया। तो उस समय IITs के बारे में, JEE के बारे में प्रिपरेशन नहीं किया? सर, मुझे बस मैंने सिर्फ नाम सुना था कि IIT होता है, और लेकिन IIT में इतना कंपटीशन है, वो चीज़ मैं उस टाइम पे समझ ही नहीं पाई थी। तो मैंने कोचिंग का कोई भी ध्यान नहीं दिया कि इसे ज्वाइन करना चाहिए, ऐसा बस अपने स्कूल की स्टडीज़ में ही सिर्फ मैंने फोकस किया था। तो दैट्स वाई मैं सिर्फ उसके बाद फिर चूँकि इंजीनियरिंग करना था, लेकिन उस पॉइंट में तो ऐसे भी कॉलेजेस मिलते नहीं, तो फिर PET लिखा और उसमें शंकरा में एडमिशन फिर मैंने लिया। तो कंप्यूटर साइंस पहले से फिक्स था कि हम कंप्यूटर साइंस में पढ़ेंगे? हाँ सर, एक्चुअली मतलब उस टाइम इसी का सब लोग मतलब सीनियर से पूछो तो यही बोलते थे कि ये अच्छा है, इसमें स्कोप है, तो इसमें जॉब मिलने का ज़्यादा। हाँ सर, यही रीज़न था पहले आने। तो कॉलेज में भी जॉब लगाई होगी कि नहीं बैठे सर थे? नहीं, चूँकि मैं इसमें फुल्ली फोकस थी, इसमें अच्छा करने गेट का, तो इसलिए मैंने नहीं किया। मतलब एक में बैठी थी, तो मतलब इंटरव्यू राउंड तक गई, बट इंटरव्यू को मैंने वही मतलब डिनाई कर दिया। तो बस कोई दिक्कत नहीं है, अभी तो आपके मतलब प्रिपरेशन है, मतलब सब्जेक्ट का नॉलेज तो है आपको। और अच्छा, ये बताइए, आपने ऑनलाइन या ऑफलाइन कौन सा मॉड यूज़ किया था अभी आई गेट के लिए? सर, मैं ऑनलाइन ही की थी, और साथ ही साथ जैसे अगर कई बार मुझे कोई टॉपिक समझ नहीं आता था तो मैं उसको रिकॉर्डेड में फिर से कवर कर लेती थी। तो लाइव में पूरा अटेंड करते थे? हाँ सर, लाइव में करी हूँ पूरा, और आई थिंक उसी कारण मैं थोड़ा ज़्यादा मोटिवेटेड थोड़ी रहती थी। मतलब तो अकेले पढ़ने में, मतलब अकेले आप घर में हो, कोई देख नहीं रहा है आपको, तो फिर आप थोड़े इधर उधर डाइवर्ट हो जाते थे। इसलिए दैट्स वाई मैंने ऑनलाइन को, लाइव लेक्चर्स को एक्चुअली उसी वे में यूज़ किया। और ऐप को फिर थोड़ा बहुत जो बचा आप करा ऐप से करा? हाँ, वो मैं ऐप से। तो आपके पूरे नोट्स रेडी हो गए थे? हाँ सर, नोट्स रेडी हो गए थे, बस मैं एक सब्जेक्ट पे थोड़ा CN पे फोकस नहीं कर पाई थी। मतलब तो इस साल भी कवर नहीं कर पाए थे? सर एक्चुअली मैं अब जैसे 4 सेमेस्टर से 2 मैंने ज्वाइन तो किया था, लेकिन उस टाइम मैं बहुत धीरे पढ़ती थी, मतलब हाँ सर, एक तरीके से उस टाइम मेरा गेट फोकस था ही नहीं, सिर्फ मुझे अपने सब्जेक्ट्स कवर करने थे इंजीनियरिंग के। गेट फोकस तो मैं बाद में जब मैं देखी अपने साथ के 6 सेमेस्टर के बच्चे इतने अच्छे अच्छे रैंक लाए, तो उनसे इंस्पायर होके लगा कि करना चाहिए। हाँ। तो फिर आपने अभी इस साल जो तैयारी की, सर, फिर उसके बाद आपने रिवीजन कैसे करते थे सब्जेक्ट? सर रिवीजन करने के लिए अब मतलब डायरेक्ट रिवीजन करने में तो थोड़ा मतलब लाइक बोरिंग लगता था। 1-2 रिवीजन तक तो ठीक है, बट जब आपका तीसरा चौथा रिवीजन का अगर आप सोचो, तो उस पॉइंट पे मैं ज़्यादा ट्राई करती थी कि क्वेश्चंस करती थी, और जहाँ पर फंसती थी उसको जाके उस टॉपिक को फिर रिवाइज करती थी। तो इसका ये हेल्प होता था कि। तो प्रीवियस के क्वेश्चंस कितनी बार बनाए थे? सर प्रीवियस 2 बार ही मैं सिर्फ कर पाई थी। और जो यहाँ बुकलेट वगैरह मिली थी, सर उसको मैंने पूरा एक बार मतलब कंप्लीट सॉल्व किया था। वही बस जो CN सब्जेक्ट चूँकि नहीं हुआ था, तो उसे मैं नहीं कर पाई थी, बाकी जितने के हुए थे उतने को सब कर दिया था। तो जब गेट का एग्ज़ाम लिखने जा रहे थे तो कैसा फील हो रहा था? सर मतलब अपना मॉक टेस्ट के हिसाब से तो लगता था कि अगर दिन अपना रहा तो अच्छा कर लूँगी, मतलब इम्प्रूव कर सकती हूँ, बट बस यही चीज़ हो गया। तो 3 घंटे कैसा फील किया आप? सर ऑनेस्टली बताऊँ तो जैसे इसके पहले भी मैंने JEE के पेपर्स बहुत सारे 2 अटैम्प्ट दिए ही थे, मतलब एग्ज़ाम तो भर रहा ही था, एग्ज़ाम था तो, लेकिन और इसके पहले भी मैं मतलब 6 सेमेस्टर में एनरोल की थी, तो मैं एग्ज़ाम अपेयर हुई भी थी, लेकिन उन दोनों टाइम मैंने प्रिपेयर करके नहीं दिया था। और इस बार मैं पहली बार प्रिपेयर करके बैठी थी, तो एक कॉन्फिडेंस था कि एक कुछ पढ़ के गई हूँ मैं, तो वो मुझे बहुत अच्छा लगा था उस टाइम पे। तो मैं पूरे फोकस्ड वे में ही बस अपना पेपर्स दे रही थी,
फिर बाकी जो होना था वो होना था। नहीं तो ठीक है। तो जब पेपर आप लिख रहे थे तो क्वेश्चंस के मतलब बनते जा रहे थे कि रुक भी रहे थे? नहीं सर, क्वेश्चंस बनते जा रहे थे। इस बार के तो पेपर्स भी अच्छे थे, लेकिन अब वही अपना ये हो गया कि चूँकि ईजी लग रहा था तो ऐसा था कि कहीं हम कुछ गलत तो नहीं कर रहे हैं। एक डर हो जाता है, डर हो गया कि इतना ईजी कैसे आ गया। हाँ सर, तो उसको रिपीटली फिर से चेक कर रहे हैं ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को। तो कितने नंबर ऑफ टेस्ट लिखे होंगे आपने इस बार? सर मैंने अगर मॉक टेस्ट का आप बोलो तो मैंने लाइक 25 लिखे थे, और बाकी सब्जेक्ट टेस्ट लाइक देते रहते थे अपने आई गेट के और मेडिजी के। अच्छा, देते रहते थे तो और रिवीजन करते रहते थे। जी सर। तो और कुछ अपने जो आपके जूनियर्स आपको सुन रहे हैं शंकराचार्य के, उनको क्या आप गाइडेंस देना चाहोगे, मतलब क्या बोलना चाहोगे, मतलब कैसे प्रिपेयर करें कि और अच्छी रैंक को प्रोड्यूस कर सके? सर अब बाकी देखिए सारी चीज़ें तो सर बताते हैं, ये सबसे पहले तो सर पे ट्रस्ट करो, क्योंकि और आपके जो भी कंटेंट देते हैं सर उस पे सबसे ज़्यादा ट्रस्ट आपको होना चाहिए, क्योंकि वो हमको लगता है कि कहीं को कुछ या तो सर बहुत कम दे रहे हैं, आप ही किसी में बहुत ज़्यादा पढ़ा रहे हैं। अगर किसी को लगता है ऐसा तो ऐसा कुछ नहीं है, वो जो रिक्वायर्ड है वही चीज़ें सर देते हैं। तो उसे अच्छे से जितना हो सके मैक्सिमाइज़ करके यूटिलाइज़ कीजिए, और बस रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट और लास्ट तक लगे रहने का काम, यही। मतलब कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा आपको और पढ़ना ही पड़ेगा। यदि आपका बेस फंडामेंटल अच्छा नहीं है तो आपको ज़्यादा ही पढ़ना पड़ेगा, आप थोड़ा पढ़ के नहीं कर सकते हैं। हाँ, आपका यदि फंडामेंटल अच्छा है, स्ट्रांग है, मैथ्स वगैरह आपका बहुत अच्छा है, तो हो सकता है कि आपको थोड़ा कम पढ़ना पड़े, ठीक है। लेकिन यदि आपका बेस अच्छा नहीं है तो 101% आपको सेटिंग करनी पड़ेगी और पढ़ना पड़ेगा। तो निकिता, कितने घंटे डेली तुम बैठती थी? सर मैं इनिशियली बहुत ज़्यादा देती थी, क्योंकि उस टाइम मेरे को था कि करना ही है, तो मैं उस टाइम थोड़ा ज़्यादा टाइम देती थी। जब लास्ट आ गया था तो मैं थोड़ा सिर्फ 6-8 तक ही दे पाती थी। पहले में मतलब उतना पहले शुरुआत में मुझे प्रेशर उतना नहीं लगता था, तो उस कारण से थोड़ा मैं अपने आप को एक्सटेंड कर लेती थी। बट इधर थोड़ा स्ट्रेस और वो चीज़ों के कारण सिर्फ 6-8 घंटे तक ही लास्ट। अभी घर वाले कैसा फील कर रहे हैं इस सक्सेस के बाद? उनको तो अच्छा ही लग रहा है, मतलब लाइक अच्छा है। आज तक कोई कंपटीशन एग्ज़ाम मैंने लिखा नहीं था, उसमें इतना अपने आप को मतलब स्ट्रेच किया इस चीज़ के लिए, पढ़ाई की, तो वो ने अच्छा ही है। तो अभी तुमने जब कॉलेज में आई थी और अभी जब तुम गेट के बाद अपने आप को देख रही हो, आपके अपने नॉलेज के अंदर कितना फर्क लगता है? बहुत ज़्यादा। और मैं सच बताऊँ तो कितना कॉन्फिडेंस? सर आई गेट मैंने ज्वाइन भी इसीलिए की थी क्योंकि हम लोग चूँकि ऐसे नॉर्मल 3 टियर कॉलेजेस हैं, तो सब ये इस कॉलेजेस के बच्चों को लिटरली कोर और सब्जेक्ट्स का तो अपना मतलब पता ही नहीं रहता कि क्या चीज़ें हैं। सब लाइक अगर कोडिंग है तो ठीक है, कोडिंग के पीछे आप भाग रहे हो, ओके, बट आपको अपने सब्जेक्ट्स के बारे में नहीं पता, तो मतलब कोडिंग उस लेवल का नहीं कर रहे हैं जो चाहिए, उस लेवल का वो भी नहीं, उसका भी अच्छा प्रॉपर गाइडेंस हमको नहीं मिल पाता है। तो मैं ये चीज़ें बहुत। आपको कौन यहाँ पे बताया था आई गेट के बारे में? सर इसके बारे में तो मुझे बहुत पहले से पता था कि आई गेट जाना और पढ़ना है। हाँ, तो कॉलेज का भी हो जाता है और साथ से गेट की तैयारी भी धीरे धीरे हो जाती हाँ, है। सर, तो निकिता, बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करके। ऑल द बेस्ट, आपको एक अच्छा कॉलेज मिले और मिलेगा 101%। हम इसके बाद फिर से एक इंटरव्यू लेंगे जब आप देखेंगे कि आप अच्छे कॉलेज के अंदर में जा रही हैं। क्योंकि नंबर्स, देखो नंबर्स ठीक है मैटर करते हैं, ऐसा नहीं वो लोग नहीं करते हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि आपके नंबर थोड़े कम आ गए तो आपका लाइफ या फ्यूचर ख़राब हो गया है, ऐसा कहीं नहीं लिखा गया है। तो सक्सेस के लिए नंबर का होना बिल्कुल ज़रूरी नहीं है। नंबर है तुम्हारे पास और एक अच्छा कॉलेज मिलेगा। जैसे मैंने अभी बताया कि लास्ट ईयर हमारे बहुत सारे स्टूडेंट, एक लड़की थी, मैं अभी बता देता हूँ, शिल्पी जैन करके, शिल्पी अग्रवाल या जैन नहीं अग्रवाल थी, वो सब VIT की थी, उसकी 1600 समथिंग रैंक आई थी। तो वो थोड़ा सा उस टाइम में बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड थी कि सर मेरी रैंक उतनी अच्छी नहीं आ पाई है। तो हमसे ना वो 2 या 3 महीने तक मिली ही नहीं, क्योंकि रैंक जो कि जिस एक्सपेक्टेशन के हिसाब से नहीं आया था। लेकिन 2 से 3 मिनट बाद आई, मिली, फिर मैंने उसको गाइड किया और उसकी जॉब भी लग गई थी TCS के अंदर में। और मैंने उसको बोला, उसके पापा का कॉल आया, सर मैं क्या इसको NIT राउरकेला भेज दूँ? हम कहे सर TCS से तो बहुत अच्छा हो जाएगा, आप भेज कर देखो। अब मैं बताऊँ तुमको विश्वास नहीं होगा, लड़की मेरे बात पे मान के NIT में एडमिशन ले लिया और अभी आज की डेट में पहली जॉब स्टिल लगाया था कॉलेज के अंदर में, कॉलकॉम के अंदर में, तभी कॉलकॉम के अंदर में जॉब कर रही है। तो ऐसे बहुत स्टूडेंट, लास्ट ईयर की मैं बताऊं, लास्ट ईयर स्टूडेंट गई है, रायपुर की है, मैं नंबर आपको शेयर करूंगा, अभी उसने सैप लैब में जॉब लगाई है। तो जॉब शानदार लग रही है, CS में जॉब बहुत है और डरने की ज़रूरत नहीं है, अभी आपके पास टाइम है और भी एग्ज़ाम्स हैं, उनको फाइट करिए, शानदार सक्सेस आपको मिलेगा, ठीक है। बहुत अच्छी जगह पे आप अपने को 2 साल 3 साल बाद आप बहुत अच्छी जगह पे अपने आप को पाओगे, फिर आप धन्यवाद दोगे कि जो पीछे का टाइम मैंने यूटिलाइज़ किया है ये आज के दिन हमें काम में आ रहा है। ऑल द बेस्ट, बाय बाय। थैंक यू सर।